आँखों में सुनहरी मुस्तकबिल के सपने सजाए बेहतर से बेहतरीन मुस्तकबिल की तलाश में जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं, आज की ये वीडियो उनके लिए है। कहीं पर भी जाने से पहले या कोई भी फ़ैसला लेने से पहले इस वीडियो को आप फुली तौर पे वॉच कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जो कि ये चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क चले जाएं। पाकिस्तान के हालात नो डाउट कि किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। वहाँ की जो आजकल इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से महंगाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। लोगों का वहाँ पे रहना, गुज़ारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नो डाउट मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ और इसी वजह से जो है ना वहाँ पे हर बंदा जो है ना उसकी ये कोशिश है, ये ख्वाहिश है कि हम किसी ना किसी तरीके से किसी भी बैरून मुल्क चले जाएँ। चाहे कोई भी कंट्री हो, हम बस वहाँ पे चले जाएँ। कोई ऐसा तरीका निकल आए कि हम लोग जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाएँ। लेकिन आप लोगों को ना मैं ये एक बात अक्सर बयान करती हूँ और आज फिर इसी बात को मैं कहूँगी कि अपना जो घर है ना, चाहे वो तिनकों से ही बना हुआ हो, वो अपना होता है। और किसी का महल चाहे वो हीरे और जवाहरात से क्यों ना बना हुआ हो, वो किसी का ही होता है। सोचने और समझने वालों के लिए ये बात जो है या ये जो एग्ज़ाम्पल है ना वो बहुत ही काबिल मायनी है और जिसने इससे सबक लेना है ना वो यकीनी तौर पे ले लेगा और जिसको नहीं सबक आना ना तो वो मछली अगर जाके पत्थर को चाट भी आएगी ना तो उसको तब भी सबक नहीं आएगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो कि यहाँ पे यूके में एक ऐसी पाकिस्तानी फैमिली के साथ पेश आया जो कि वो शख्स अपनी माइग्रेशन करवा के पाकिस्तान से अपनी पूरी फैमिली के साथ यानी कि अपनी स्पाउस और अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे यूके में आ गया और उसने लिया था जी वहाँ से केयर होम का वर्क परमिट। ये बात मैंने आप लोगों को एक व्लॉग ना पहले भी करके समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जो केयर होम के नाम पे वर्क परमिट दिए जाते हैं, वर्क वीज़ाज़ दिए जाते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा स्कैम है, वो ओरिजिनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना धोखा हुआ है। ये धोखा यहाँ की यूके की गवर्नमेंट ने नहीं किया बल्कि यहाँ पे जो लोग हैं ना उन्होंने किया है। नो डाउट कि अब यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया है और बहुत सारे केयर होम के जो सेंटर्स थे उनको बंद भी कर दिया। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि भी उनका ना कोई एग्ज़िस्टेंस नहीं थी। लोग जो है ना सिर्फ़ एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं और वहाँ पे जब वहाँ की कौंसल का या गवर्नमेंट के कुछ इदारों का विज़िट होता है ना तो कुछ वहाँ का सेटअप ऐसा कर लेते हैं, कोई हाउस रेंट पे लेके या कोई जो है ना जगह रेंट पे लेके वहाँ पे एक केयर होम जैसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी जाती है कुछ पैसे लगा के। लेकिन जब वो लोग इनको बिज़नेस का यानी कि केयर होम के बिज़नेस का परमिट दे देते हैं और अलाउ कर देते हैं कि हाँ जी आप जो है ना वो लोगों को वहाँ से बुलवा सकते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उस केयर होम को उस सारे सेटअप को वाइंड अप कर देते हैं, जो चीज़ उन्होंने 1 महीने के लिए रेंट पे ली होती है उसको भी ख़त्म कर देते हैं और जी लोगों को धड़ाधड़ जो है ना उनसे पैसे लेके उनको वर्क वीज़ाज़ दे देते हैं और वर्क परमिट देके उनको यहाँ पे आने का यानी कि वीज़ा मिल जाता है। अब इस शख्स ने भी ऐसा ही किया, वो अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के साथ वहाँ पे पाकिस्तान से अपना सब कुछ बेच-बाच के यानी कि अपना जो घर-बार था, जो भी बिज़नेस वग़ैरह था उसको उसने वाइंड अप किया, उसको सेल किया और 1 करोड़ 22 लाख रुपया का उसका खर्चा हुआ टोटल यहाँ पे आने के लिए। इतनी सारी उसने इन्वेस्टमेंट की सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ख्वाहिश में कि मैं यहाँ पे यूके में चला जाऊँगा और वहाँ पे जाके तो फिर मैंने जो है ना वो दिन-रात पाउंड्स ही कमाने हैं और मेरी ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है ना मुझे डबल और ट्रिपल होके वापस मिलेगी। अब वहाँ पे आने से पहले ना लोगों को बहुत सारे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपने वहाँ पे उतरना है, उतरते साथ ही अगले दिन आपकी जॉब जो है वो स्टार्ट हो जानी है, आप लोगों को वहाँ पे हम रेज़िडेंस का भी अरेंजमेंट कर देंगे और जी दिस एंड दैट बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जैसे वहाँ पे इनके जाते ही ना एक फूलों की सेज सजाई होगी जिस पर जाके इन्होंने आराम करना है और बस पाउंड्स कमाने शुरू कर देने हैं। अब इस शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, वहाँ से एजेंट्स के हाथों ये चढ़ गया और 1 करोड़ 22 लाख रुपए में 20-22 लाख की लागत लगा के इसने जो था ना ये वर्क परमिट लिया और यहाँ पे यूके में आ गया।
हालाँकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोगों ने केयर होम का ही वीज़ा लेना है ना, तो आप इसे खुद भी गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं इस वर्क परमिट के लिए, केयर होम के वर्क परमिट के लिए। और आप इसे ईज़िली यानी कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ी जो है ना फ़ीस के ऊपर आप इस वर्क परमिट को ले सकते हैं। 287 पाउंड इसकी फ़ीस है जी 3 साल के लिए, और तकरीबन 550 पाउंड इसकी फ़ीस है जी 5 साल का वर्क परमिट लेने के लिए, अदर दैन वीज़ा की फ़ीस के अलावा। तो जी अब उस शख्स ने क्या था कि सारा के सारी फ़ीस के जी वो वीज़ा भी लगवा के देंगे, हमें वर्क परमिट भी लेके देंगे, हमें वहाँ पे रेज़िडेंस भी लेके देंगे। उसने 1 करोड़ 22 लाख जो था ना वो इन्वेस्ट कर दिया, एजेंट्स को दे दिया कि भी मेरा वीज़ा लगवा दिया जाए। वहाँ से जो था ना वो एजेंट ने उसका वीज़ा लगवा दिया। जब वो यहाँ पे यूके की सरज़मीन पे उतरा ना, तो उसके तो पैरों के तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जिस एड्रेस पे उसको बताया गया था ना कि आपने इस केयर होम में जाना है, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी और दिस एंड दैट, तो वो उसके साथ एक स्कैम हो गया, एक धोखा हो गया, क्योंकि उस केयर होम का तो यहाँ पे कोई वजूद था ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये केयर होम के वर्क वीज़ा या वर्क परमिट के नाम पे ना लोगों के साथ बहुत सारा धोखा किया जाता है। लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे लेके उनको यहाँ पे उतार दिया जाता है। और ये बात आप लोगों को ना मैं क्लियर करती चलूँ कि जब आप लोग किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क परमिट लेके आते हैं ना, तो आप यहाँ पे आके सिर्फ उसी कैटेगरी में उसी जगह पे जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे ना कोई एक पैनी की भी जॉब नहीं देगा, क्योंकि यहाँ के रूल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा छापे पड़ रहे हैं। लोगों की चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, उनके वीज़ाज़ जो हैं उसको चेक किया जा रहा है, और इल्लीगल लोगों को ना यहाँ से पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है। तो जी वो शख्स भी यहाँ पे यूके में उतरा, और केयर होम के जिस वर्क परमिट के ऊपर वो आया था, उस केयर होम का तो यहाँ पे कोई सिरे से वजूद था ही नहीं। तो वो आके यहाँ पे काम कहाँ पे करता, और जहाँ की उसको रेजिडेंस ढूंढ के दी गई थी, वो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ओनली फॉर 15 डेज़ के लिए था, कि वो 2 वीक यहाँ पे आके स्टे कर सकता था। अब यहाँ से ये सब कुछ आप देखें कि एजेंट ने बुक करवाया है, कितनी स्मार्टली लोग प्ले करते हैं और लोगों से पैसे लेके उनको धोखा दे देते हैं। 15 दिन के लिए सिर्फ उसको यहाँ पे रेज़िडेंस जो थी ना उसकी बुक करवाई गई थी, और जी जब उसको पता चला 2 हफ्ते के बाद कि भी अब तो ना मेरे पास यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह है और ना ही मेरे पास करने के लिए कोई जॉब है, तो वो शख्स जो था ना उसके लिए बहुत बड़ा एक डार्क पॉइंट था कि वो अब करे तो करे क्या। ना उसको यहाँ पे कोई जॉब मिल सकती थी, और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो यहाँ पे कोई अकोमोडेशन जो था उसको फाइंड आउट कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन का भी उसको फाइंड करना, उसको ढूंढना, इवन एक कमरा तक ढूंढना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो है ना शॉर्टेज चल रही है घरों की। घर यहाँ पे थोड़े हैं, नए घर बन नहीं रहे, और लोग जो हैं वो यहाँ पे आई जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे घरों की, कमरों की शॉर्टेज है, घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, और लोगों के लिए यहाँ पे ना सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो शख्स जो था ना वो इसी एक डार्क सिचुएशन में जो था ना उसने पुलिस में जाके बताया कि भी मेरे साथ इस तरह से धोखा हुआ है। तो फिर उसको पुलिस ने ये वार्न किया कि भी आपका जो है ना ये वर्क परमिट वो बोगस है, और आप यहाँ पे ना अब यूके में लीगली स्टे नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटर यही है कि आप नेक्स्ट डे की फ़्लाइट पकड़ें और अपने होम कंट्री में अपनी फैमिली के साथ वापस चले जाएं, क्योंकि अब आप यहाँ पे चूँकि आपका वर्क परमिट जो है ना जिस कंपनी के नाम पे या जिस केयर होम के नाम पे आप यहाँ पे आए थे उसका तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं है, तो इसलिए अब आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो वर्क परमिट है ना वो बोगस है, वो जाली है। इसलिए आपको यहाँ से जो है ना वो यूके से जाना पड़ेगा। अगर आप रातों रात या नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के इस कंट्री से नहीं जाते ना, तो फिर आपको यहाँ की जो यूके की गवर्नमेंट है और जो यूके की बॉर्डर एजेंसीज़ हैं वो आपको यहाँ से डिपोर्ट करने पे मजबूर हैं, क्योंकि आपका वीज़ा जो है वो जाली है, और आप जो है यहाँ पे अब किसी भी जगह पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस कंपनी का आप वर्क परमिट लेकर आए थे उसका तो सिरे से कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो यहाँ पे वजूद ही नहीं है। और अब आप जाने और आपका काम जाने कि भी आपने किन लोगों को पैसे दिए हैं और किन को नहीं दिए हैं, ये रिकवरी करवाना अब आपका काम है। हम लोगों का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आपको यहाँ पे इलीगली स्टे नहीं करने दे सकते। तो जी उस फैमिली को जो था ना पुलिस ने वो बॉर्डर एजेंसी के हवाले कर दिया, और फिर उसको नेक्स्ट फ्लाइट के ज़रिए जो था वो डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो यहाँ से फ़्लाइट लेके दोबारा अपने होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान वापस जा सकता। अब यहाँ से आप लोग देखें, सबक हासिल करें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अपना घर जो है ना,
चाहे इंसान का, तिनकों का या एक झोंपड़ी ही क्यों ना हो, वो उसके लिए एक महल के बराबर ही होती है। लेकिन खुदारा ऐसा ना करें, अपने माँ-बाप की मेहनत से कमाई हुई जो चीज़ें हैं, उनको बेच-बाच के आप लोग जो बैरूने मुल्क आ जाते हैं, यहाँ पे आके मज़दूरियाँ करते हैं, धक्के खाते हैं, लोगों से धोखे लेते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। इन टाइम जो है वो अच्छा एक गुड डिसीजन लें और वो डिसीजन लें जो कि आपको खुद में लगे कि भी हाँ, ये चीज़ हमारे लिए बेटर है, ये ओरिजिनल है और इसमें कोई स्कैम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ख्वाहिश में कि भी हम किसी न किसी तरीके से बैरून मुल्क चले जाएँ और यूके में जाके हम लोग पैसे कमाना शुरू कर दें, आप लोग जो है ना वो धड़ाधड़ एजेंट्स के हाथों में पैसे थमा देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि भी हमारे साथ क्या होगा। अब जी उस शख्स के तो पैरों तले ज़मीन निकल गई और सर पे उसके आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसने तो अपनी सारी जो सेविंग्स थी, सारी जो घर-बार था, जो बिज़नेस था, सब कुछ बेच-बाच के वो यहाँ पे आया था इस ख़्वाहिश में कि मैं वहाँ पे जाके पाउंड्स कमाऊँगा। लेकिन यहाँ पे तो उसको रहना नसीब नहीं हुआ। अब जो चीज़ इंसान की किस्मत में नहीं ना होती, इंसान उसके साथ अपने मुक़द्दर के साथ कभी भी लड़ नहीं सकता। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को मानने की कोशिश करें कि जो हमारे लिए बेहतर है ना, वो अल्लाह हमें दे ही देता है। तो अपनी किस्मत के अगेंस्ट जाके, अपनी सर्कमस्टांसेस से लड़ के और इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करके कि जिसकी वज़ह से आप और आपकी फैमिली जो है ना, वो ट्रबल का शिकार हों, तो ये कुछ अच्छा डिसीज़न नहीं है। और डिपोर्ट होने का मतलब आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाती चलूँ कि अब ये वो शख्स वहाँ से पाकिस्तान से किसी भी और कंट्री में उसकी एंट्री जो है ना, उसको अब नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा अब उसके लिए पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रहना। तो इस वाक़ये से, एक रियल इंसिडेंट से आप लोग भी सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को आसानी की तरफ लेकर आएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ख्वाहिश में कि हम बाहर चले जाएँगे, बाहर जाके आप लोगों को इस चीज़ की क्या गारंटी है कि भी आप लोग वहाँ पे एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जो है ना, उसको तलाश कर पाएँगे। तो अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है कि जो आपके हाथ में है ना, उसी के ऊपर सब्र और शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को जो है ना, वो गुज़ारें। होपफुली आप लोगों के लिए ये बात जो है या ये जो इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा सबक आमोज़ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग इस बारे में या इस तरह के स्कैम्स के बारे में या इस तरह के लोगों के बारे में जो लोगों से धोखा खाते हैं, आप लोग क्या समझते हैं? चलें जी, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।